तो सबका स्वागत है हमारे आज के गीता सेशन में। और गीता जैसे हमने मैजिक रखा है, मैजिक ऑफ गीता, तो मैजिक तभी होगा जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तब तक मैजिक नहीं होने वाला लाइफ में। ओके, तो जिसको भी इम्प्लीमेंट करते हो प्लीज़ शेयर करें, तो बाकी लोग को प्रेरणा मिलेगी ना कुछ अनुभव होगा, तो वो आप शेयर करोगे तो क्या हम एक दूसरे के मददगार बनेंगे। और ये माध्यम का, ये जो हमने प्लेटफॉर्म बनाया उसी का है कि हम एक दूसरे को मदद कर सके, एक दूसरे का प्रेरणा बन सके। कुछ भी अनुभव छोटे मोटा ही होने वाला है, हम बड़ा तो बाद में होगा, पर अभी छोटे छोटे अनुभव भी बहुत प्यारे होते हैं, बहुत रोचक होते हैं, और उससे हमको बल मिलता है आगे का हम बड़ा कुछ सोच सके। एकदम डायरेक्ट बड़ा नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि हमने कभी ऐसा कुछ कार्य किया नहीं है, इतना समर्पण हमने किया नहीं है, तो बड़ा सब बहुत दूर की बात है। छोटे छोटे एक एक थॉट, कोई एक कार्य समर्पित होके करे, कोई एक सोच अच्छे भाव से परमात्मा भाव से करे, सिर्फ सोच में तो कर सकते हैं ना, तो वो तो करे, तो देखो कैसा मंगल होगा। और उसको शेयर करें सबके साथ, तो क्या होगा, उससे आप प्रेरणा स्रोत बनोगे, और प्रेरणा बनना भी एक किस्म का मंगल कार्य है, उसके हमें पुण्य मिलता है। तो प्रेरणा बने, ठीक है। तो हम अभी चालू करते थे ईश्वर के आराधना के साथ, प्रार्थना के साथ, कि उनका साथ रहे। जैसे कल हम प्रार्थना किए, फिर भी कल अड़चन आ गई, तो उनके मोबाइल टेक्नोलॉजी है, वो जब तक चलता है ठीक है, जिस दिन कुछ अड़चन आ गए तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो परमात्मा का साथ हमें मिले, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में लाए और हृदय के पास, और पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दे। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, अनुभव करें कि पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शांति का अनुभव करें, परिशुद्ध प्रेम का अनुभव करें, और पूरे प्रेम के साथ परमात्मा को याद करें और धन्यवाद दें कि आज हम मिल सके। और गीता के सेशन को, इस ज्ञान के सेशन को हम आगे बढ़ाए, हम प्रेरणा सूत्र बने, और सबका मंगल हो। इसी भाव, इसी परमात्मा भाव के साथ एक बार फिर परमात्मा का धन्यवाद करेंगे। हाथों का दर्शन करें, आंखों में लगाए, तो सबका फिर से एक बार स्वागत है। और गीता सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो हम चैप्टर 3 में थे, जो कर्म योग है, और कर्म योग सबसे बेस्ट तरीका है कुछ चीज़ पाने का, यानी बोलते हैं ना, अध्यात्म की तरफ बढ़ने का सबसे आसान तरीका है। तो ज्ञान में क्या है, कोई सही ज्ञान किधर मिलेगा हमें, कोई अच्छा गुरु चाहिए, सब चाहिए। तो ये क्या है, गीता की मदद से, गीता जो एक भगवान वाच है, और योग शास्त्र भी है, और ब्रह्म विद्या भी है, तो ये पूरा ज्ञान भी है। इसी में हम एक चैप्टर से कर्म योग को पकड़ लें, जो एकदम सरल, एकदम सिंपल है। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम संसार में, तो कर्म किस तरह करें, बहुत सरल है, और उसको करने से, तो वही हम कर रहे हैं, ठीक है। हमने देखा कर्म के छोटे छोटे हिस्से, अभी और सरल तीसरे श्लोक में, हम तीसरे 30th श्लोक में, तीसरे श्लोक पे है, तो उसमें कृष्ण ने और इजी तरीका बता दिया, जो भगवान वाच हम कहते हैं, कृष्ण वाच यानी भगवान वाच। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण वाच को भगवान वाच बोलते हैं। इसमें कोई कितनों को डाउट होता है, उधर ही उनका पतन हो जाता है, सिर्फ डाउट करने से। क्योंकि डाउट हो, जिधर हो गया उधर कुछ कल्याण नहीं होगा, उधर कुछ सुधार भी नहीं होगा, है ना। तो डाउट दिमाग से निकाल दीजिए, ये प्रमाण है, तो इसको प्रमाण मान के, और कृष्ण वाच को ही भगवान वाच मान के चलना है, ठीक है। तो इसमें 30th श्लोक, चैप्टर 3 में 30th श्लोक में एकदम सरल उपाय दिया है, कि और सरल, एकदम सरल, कि किस तरह, कैसे हम पूरी तरह समर्पित हो, और कैसे कार्य करें, और किस तरह हम कर्म योग में, हम आध्यात्म में एकदम सर्वगति, हम एकदम परफेक्ट गति पे जा सकते हैं, है ना। तो उसका दिया है। तो इसमें कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि आप पूरा कार्य, पूरा अपना कर्म किसको सरेंडर करें, समर्पित करें, मुझे समर्पित करें, मुझे यानी परमात्मा को। तो यहाँ ये भगवान वाचे, कृष्ण के मुख को परमात्मा यूज कर रहे। तो जब कृष्ण बोल रहे, यानी कौन बोल रहे हो, परमात्मा बोल रहे, क्योंकि उनका मुख कौन यूज कर रहा है, परमात्मा यूज कर रहा है। तो हमको ये समझ जाना है कि किसने को, किसके वाच है,
वो भगवान वाच है। तो उन्होंने परमात्मा ने उनको वो ऐसे बोले अर्जुन को कि आपके पूरे कर्म वो मुझे समर्पित कर दो। आप किसके लिए कर रहे हो? आप मुझे मेरे पे समर्पित कर दो, हर कर्म मुझे समर्पित कर दो। एकदम सरल बता दिया। यानी हम समर्पण से भी कर्म योग में सर्व टॉप सीढ़ी पे जा सकते हैं ना, इजीली हम गति प्राप्त कर सकते हैं किस तरफ? अध्यात्म की तरफ, और आत्मिक स्थिति पे आ सकते हैं सिर्फ समर्पण से। इतना सरल बता है। और समर्पण करते तो हमें क्या क्या ध्यान देना है कि उसका फल का, हमें जो भी कर्म करते हैं फल के बारे में नहीं सोचना है। ये तो बेसिक है कर्म का, कर्म योग का बेसिक है। हमको फल का नहीं सोचना। फल यानी कि मैं करने से मुझे क्या मिलेगा, वो नहीं सोचना है। तो ये ध्यान देना है, ठीक है। तो ये करें कैसे होगा कि फल का नहीं सोचना। मैं कर्म कर रहा हूँ, कर्म का हमारा भाव क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, बस इसी पे ध्यान देना है। वो कब मिलेगा, क्या मिलेगा, और मिलेगा ज़रूर आपको। आप आपने कुछ अच्छा कर्म किया तो उसका फल मिलेगा ही। इसका आपको 100% किस तरह मिलेगा हमें नहीं पता ना, कब मिलेगा हमें नहीं पता, पर मिलेगा ज़रूर। और वो क्या होगा, आपके लिए सही होगा। आपको अच्छा लगे नहीं लगे वो इम्पोर्टेंट नहीं, पर आपके लिए वो सही होगा। और हमारे लिए सही होना बहुत ज़रूरी है अच्छा लगने से। कभी कोई चीज़ हमको अच्छी लगती है पर वाकई में हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। हमें अभी लगता है बहुत अच्छा है, पर बाद में बोला वही सबसे बड़ा सर दर्द हो गया हमें। हमारे लिए ऐसा होता है कभी। आप देखो कोई चीज़ हम बहुत खुश होते कि मिल गया, पता चला ये मिला तब से हमारा सर दर्द बढ़ गया। तो इसलिए हमारे लिए सही होना वो कौन, जिससे परमात्मा को पता है, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी हो, सब जानते हैं आगे पीछे। तो उनको पता है हमारे लिए सही क्या है। तो वो हमारे सही चीज़ ही करेंगे, हमारे लिए सब मंगल ही करे। कोई भी अमंगल चीज़ हमारी नहीं होने वाली। तो ये वो उनकी तरफ से होगा ना जो होगा, ठीक है। कर्म का लॉ कर डिसाइड करेगा। कर्म का लॉ किसने बनाया? परमात्मा। उनके इशारों पे सब हो रहा है। तो ये हमको समझना कैसे हो रहा है हमें नहीं पता ना, हमें उसमें पढ़ना है। ये हम नहीं जान सकते सब, क्योंकि हमारा विस्तार कहाँ तक है? हमारे शरीर तक है बस, उससे हमारा विस्तार है ही नहीं। हमारा आत्मा का विस्तार जो है हमारे बॉडी और बॉडी से थोड़ा हमारा ओरा तक होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। तो उससे ज़्यादा हम कुछ जान ही नहीं सकते, ठीक है। और हम जानते कैसे? अपनी इंद्रियों के थ्रू। और इंद्रियों की भी सीमा है ना। जो मनुष्य के जैसे जो हमको जो 5 इंद्रिया उसकी सबकी एक क्षमता है, उससे बियॉन्ड, उससे कम हमको समझ ही नहीं सकते। तो समझने जाओगे तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी समझने के चक्कर में, और समझे क्या? कुछ भी नहीं हो। सब कार्य क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि हम समझने चले गए। समझने चले गए तो सब गड़बड़ हो गया। हमको क्या करना है? समर्पण करना है, क्योंकि हम समझ नहीं सकते। तो उसको समर्पण कर देना है। समर्पण करने से क्या होता है? हम खुश रहते हैं, हम कंफ्यूज नहीं रहते, क्योंकि हमें पता है कि वो मास्टर क्रिएटर है, वो रचयिता है, सब कुछ उसने ही रचा, हम उसके अंदर है। तो उसका वो कभी कोई गलत नहीं हो सकता। तो हम समर्पण सबसे अच्छा भाव है। आप करके देखो, बहुत प्यारा। एक बार कोशिश तो एक दिन तो समर्पित करके रहो, एक दिन या 1 घंटा। 24 घंटे में 1 घंटा दिन का आप समर्पित, सब कुछ उनके भरोसे छोड़ दो। देखो कितना आपको सुकून तो मिलेगा कि हर किस्म का डर हट जाएगा, हर किस्म का डाउट नहीं रहेगा। और वो भाव, वो जो स्थिति होती है वो स्थिति मंगल होती है। उस स्थिति में आपके शरीर में जो भी कार्य होता है वो आपके शरीर के लिए मंगल ही करेगा। आपको अब कोई बीमारी है तो नहीं, दर्द हट जाएगा, आपका बॉडी रिजुनेट होगा, आपका बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपका शरीर है ना, सब चीज़ अच्छा हो जाएगा। आपके शरीर में कोई जगह में तो वो भर जाएगा, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। आप कभी करके देखो, कोई थकावट है तो थकावट दूर हो जाएगी। आप करके देखो, 1 घंटा तो करके देखो, है ना। तो ये करके देखिए आप, तो आपको ये भाव पे आप शेयर कर सकते हो इधर ये फोरम में, ठीक है। तो ये उन्होंने क्या बोला कि समर्पित होना है, समर्पित होकर कर्म करना है। और उसमें क्या चीज़ का ध्यान, क्या फल की हम अपेक्षा न करें, है ना। हम करें, हमको मालूम है हमें मिलेगा, हमें मिल गया, हमें सब कुछ मिल गया, क्या पास सब कुछ मिल गया है, सोच के कार्य करें, है ना। परमात्मा ने हमें एक नया जीवन दिया, परमात्मा के हम निमित्त बन गए, यानी हमको सब मिल गए, है ना। उनका ही हम कार्य कर रहे हैं, तो हमको सब मिलेगा ही, हमको सब मिल चुका है, सोच के कार्य कर रहे हैं। एंड सेकेंड क्या है इसमें कि उसकी ओनरशिप नहीं देखनी है। स्वामित्व तत्व बोलते हैं, स्वामित्व, कि मैं इसका स्वामी हूँ, वैसा नहीं सोचना। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अभी, मैं कर रहा हूँ, करता भाव आ जाता है तो सब प्रॉब्लम हो जाता है। स्वामी तो एक ही है ना, हम सबका स्वामी समझने लग जाए, ओनरशिप समझेगा तो ओनर एक ही है। वो कौन है? परमात्मा। सब चीज़ के ओनर वही है, हम किसी के ओनर नहीं है। हमसे हमारे किसके ओनर है? हमारे कर्म के, क्योंकि हमको उसका ही जवाबदारी है, बाकी किसी का जवाबदारी नहीं है। कोई गरीब है, कोई अमीर है,
कोई दुख, कोई किधर पैदा हुआ, कोई कोई से देश में पैदा हुआ, तो आपको ये नहीं पूछेगा आपने उधर वो देश में क्यों पैदा हुआ, उसने अपने देश के लिए क्या है, आपने कर्म क्या किया, आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, आपके कर्म के पीछे का उद्देश्य क्यों गलत हो गया, वो आपने उद्देश्य क्यों लिया, आपके भाव ऐसे क्यों थे, वो इसका ही जवाबदारी है आपका, यानी आपकी ओनरशिप से आपके कर्म की है। और ये कर्म योग आपको वही सिखाता है किस तरह हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा जो अधिकार है वो हम प्रॉपर करें, वो सुनिश्चित करें कि हम जो कर रहे हैं, हम जो कर्म कर रहे हैं वो प्रॉपर करें, उसमें हमारे उद्देश्य जो है वो प्रॉपर हो और उसका भाव अच्छा हो, तो हम क्या हो गए, हम जीत गए, हमारी गति सही हो गई, है कि नहीं। इतना सरल है, पर इसको प्रैक्टिस से होगा सरल, नहीं तो क्या होता है हम बॉडी कॉन्शियस में आ गया तो सब गड़बड़ हो जाता है। तो आत्मिक स्थिति में धीरे धीरे प्रैक्टिस, एक स्टेज आएगा जो आत्मिक स्थिति में, तो आप देखो अनुभव करते रहोगे, इतना आपको इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, तो धीरे धीरे जो अच्छा लगता है वो आपके बॉडी का सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएगा, फिर आपका ऑटोमेटिकली आपसे वही कार्य होगा, वैसे ही होगा, वही भाव अच्छे रहेंगे, वो स्टेट में आप स्थित रहोगे, तो आपके बॉडी को फायदा हुआ ना, तो बॉडी उसको पकड़ लेगा, सबकॉन्शियस माइंड भी उसको पकड़ लेगा, तो उसको फायदा हुआ ना। तो ये चीज़ आपको समझ, आपको बॉडी को कुछ अच्छी चीज़ों का प्रैक्टिस कराना पड़ता है, ऐसा नहीं कि बुरे का भी जैसे प्रैक्टिस करते करते बुरी चीज़ सीखते हैं ना, वैसे प्रैक्टिस करते करते भी अच्छी अच्छी चीज़ जैसे ऑटोमेटिक नहीं आने वाली है, हर चीज़ का हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है, बुरी हो अच्छी हो, तो वही चीज़ है। तो हमको क्या है, तो ये पहली क्या है, समर्पित हो, फिर उसके पीछे का क्या देखना है हमको, फल, तो उसका फल का अपेक्षा नहीं करें। सेकेंड उसमें स्वामित्व, स्वामित्व यानी हम उसके ओनर नहीं है, वो कर्ता भाव निकाल दे उसमें से, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं निमित्त भाव, परमात्मा मेरे थ्रू कार्य कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सबसे बड़ा भी, ये दो भी सब कर लेते हैं, प्रॉब्लम क्यों में आता है, जब परमात्मा को समर्पण के लिए रेडी हो जाते हैं, फल की अपेक्षा नहीं करते, कोई भी कार्य करने से, कोई भी ऐसा कार्य क्या जो बोलते नहीं मैं आज एक मैं कार्य करूंगी, कि परमात्मा क्या 1 घंटा, जैसे बोला 1 घंटा तो करके देखो, करने के लिए तो रेडी हो जाते हैं, पर आलस्य आके बाधा हो जाता है। जैसे सुबह उठने का ही काम हो जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के परमात्मा को याद करना है, सब रेडी हो, सबको मालूम है वो फायदा है, परमात्मा ब्रह्म मुहूर्त में हमको इजीली कनेक्ट हो सकते हैं, सबको पता है, फिर भी जब उठने का समय आता तो आलस्य खत्म कर देता है। आलस्य सबसे, तो गीता में लिखा आलस्य से बचे, लास्ट में ये सब करने के बाद भी आलस्य आपको बोलेगा आज नहीं बाद में करते, पूरी जिंदगी पड़ी है ना करने के लिए, अभी मैं कमा लूँ, अभी मैं बच्चों के लिए बच्चों परिवार्थी हो जाऊँ, अभी स्वार्थी हो जाऊँ, अभी परोपकारती हो जाऊँ, अपना रिलीजन का सोचूं, अपने अपने बोलते अपने देश का सोचूं, परमार्थी बाद में होता हो ना, क्या फर्क पड़ता है, बहुत समय बहुत पड़ा है, ये बोलते ना एक टालने का भाव, आलसपना, अभी क्यों, अभी नहीं करना है, अभी ये सब चीज़ में नहीं पढ़ना है, ये आपको बर्बाद कर देगा, और काफ़ी लोग को बर्बाद कर चुका है चीज़। और ये यंग लोग में ज़्यादा प्रॉब्लम है, यंग लोग को लगता है ये अध्यात्म गीता पढ़ना भी अभी पढ़ना वेस्ट ऑफ टाइम है, इससे अच्छा मैं कोई मैनेजमेंट बुक पढ़ लूँ या कोई दूसरा कुछ पढ़ूँ तो मेरे को कुछ फ़ायदा होगा, गीता पढ़ के क्या फ़ायदा होना, नहीं तो बाद में, जब बाद में रिटायरमेंट के बाद, या तब मैंने सब कमा लिया, सब हो गया, सब पाप कर लिया, तो अभी पुण्य का काम करे तब मैं करूँगा, अभी तो फिलहाल पाप करूँ तो क्या कमाना है ना, पाप का मतलब नहीं मालूम, पुण्य का मतलब नहीं मालूम, कुछ मालूम ही नहीं है, बस उसको लग रहा है पाप भी हो रहा तो ठीक है ना, अभी कर रहा हूँ ना, अभी क्या फायदा मानता है, बाद में पूरा साल पड़ा है ना, उसको फेर लूंगा। तो ऐसी सोच क्या किया जाए ऐसे लोग, तो इसलिए हमको समझना है कि उनको गीता इसलिए बोलते हैं ना, स्कूल से अगर ये चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए, स्कूल से अगर पढ़ाया जाए तो बहुत इजी हो जाता है, तो इसीलिए गुरुकुल का महत्व बहुत बढ़ जाता है। तो इसलिए मेरा एम्फोसिस गुरुकुल पे है, तो आप लोग भी एटलीस्ट प्रे करना चालू करो, एक मनसा व एक मनसा कर्म डालो के गुरुकुल खुले हमारे आसपास, और सब बच्चों को एक मौका मिले, है ना, तो एक आइडिया तो मिलेगा, एक बच्चा, एक पहले 1-2 बच्चे तो एक तो बैच निकले गुरुकुल से कंप्लीट करके, तो आपको फ़र्क मालूम पड़ेगा उनकी क्वालिटी का। तो इसमें ये आलस्य से बचना है, गीता के श्लोक 30 इतना पावरफुल है, सोचो लास्ट में आलस्य, आलस्य को भी हटा दो और आप कर दो चीज़ कार्य, कैसे हो के समर्पित होके फल की अपेक्षा न करते हो, और उसका कर्ता भाव न रखते हो, एक करके देखो, और आलस्य हटा के कर दो, फिर देखो आपको उसका फायदा, उसका पुण्य मिल गया, उसका आपको धीरे धीरे उसका फल भी, सब कुछ आपको शांति मिल गई, तो हो गया ना कार्य, आपको कुछ ना कुछ उसमें मंगल होगा ही, आपका भी होगा और सबका होगा, आपके परिवार का भी होगा, आपके जो जाति वाति उसका भी होगा, आपका देश को भी, सबको मंगल ही मंगल होगा, ठीक है। तो ये 30 का श्लोक इतना ब्यूटीफुल था। अभी हम 31 पे चलते हैं।
और इसमें 31 में बताते हैं, और जो लोग ऐसे करते हैं, यानी जो लोग पूर्ण समर्पण भाव से जो गीता को हम आदेश मान के करते हैं, यानी गीता में जो भी लिखा है, जो कृष्ण वाच है, जो भगवान वाच है, उसको आदेश मान के जो कार्य करते हैं कि भाई जो लिखा मेरे लिए आदेश है। सोचो, ऐसे ही सोचने वाले भी लोग हैं कि इसको कोई तो पढ़ते ही नहीं है पहली बात, और कुछ लोग उसको आदेश मान के कर ले कि ये परमात्मा का आदेश है मेरे लिए, यानी क्या हो गया, ये मेरे लिए कमांडमेंट है, ये मेरे को, मैं उनका जॉब पे हूँ, है ना, ये शरीर मेरे को परमात्मा ने दिया है, मैं इसका क्या हूँ, चालक हूँ, बॉडी के थ्रू मुझे सब कार्य करना है। तो जब बॉडी दिया है, मैं उनके पेरोल पे हूँ, तो वो जो बोलेगा वही मैं करूँगा ना। तो ये आदेश उन्होंने दिया है, ये क्या है, किस्म का आदेश है, और आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, तो आप सब किस्म के और फेथफुली, बिना कोई डाउट के, बिना कोई फियर के, बिना कोई, बोलते ना, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बिना कोई ईर्ष्या के। अभी ईर्ष्या और एनवी जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप देखो, इतना ब्यूटीफुल इसमें दिया है कि कितने लोग ईर्ष्या भी करते हैं, किससे, कृष्ण से, परमात्मा से। ईर्ष्या क्यों करते हैं? ईर्ष्या कैसा भाव है कि जिनके जैसे परमात्मा, कृष्ण के पास परमात्मा का सब है, फिर भी वो मुझे नहीं दे रहे। कोई कोई बोलते ना, मेरे साथ परमात्मा से क्यों, वो चाहते तो मेरा सब सॉल्व कर सकते थे, फिर क्यों नहीं कर रहे, तो उनको ईर्ष्या होने लग जाती परमात्मा से। और कितने लोग ईर्ष्यावंश, ईर्ष्या के रहे अपना धर्म चेंज किया, अपना बोलते, उनको लगता है वो रिलीजन, ये धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जा रहे हैं, उनको ये नहीं पता धर्म एक ही है, बाकी तो कुछ धर्म है ही नहीं, वो रिलीजन चेंज करते बैठते। तो रिलीजन चेंज करने से क्या होने वाला है, धर्म तो उनको करना ही पड़ेगा ना, धर्म तो उनको, कर्मयोग तो ही ना चेंज होने वाला है, कर्मयोग तो वही रहने वाला है, कोई भी रिलीजन में हो, आप किसी भी पंथ पे हो, किसी भी जाति पे हो, वो जाति तो अभी बना, बाद में बना, उसके पहले तो कुछ था ही नहीं, गीता में तो किसी भी जाति वाति लिखा ही नहीं है, तो वैसे कुछ था ही नहीं, वर्ण था, और क्या था, आश्रम था, वर्ण आश्रम धर्म, यानी सनातन धर्म जो सबसे पुरातन है और वही शाश्वत है। तो उसके बाद जाति वाति बने जो सनातन धर्म को सपोर्ट करे, पर उस क्या हो गया, उल्टा हो गया, सब जाति पंथ को लेके बैठ गए, देश को लेके बैठ गए, और वो सनातन धर्म जो बोलते ना, जो मेन जो धर्म था उसको भूल गए, परमात्मा को भूल गए, सबको भूल गए, अपने रिलीजन में, अपने लैंग्वेज में, हर चीज़ में फंसे हुए, क्या करे कुछ समझ में नहीं आता। लैंग्वेज को लेके प्रॉब्लम, लैंग्वेज ये हमारे, ये लैंग्वेज वाले बस उनको ही साथ देना, दूसरे लैंग्वेज वाले सब गलत है। रिलीजन तो दूर की बात है, लैंग्वेज से ही प्रॉब्लम है, लैंग्वेज को लेके सब एक हो रहे हैं और दूसरे लैंग्वेज से जलस कर रहे हैं, ये कहाँ की नफरत कर रहे हैं, तो ये तो गलत ही है ना, ये तो किसमें किधर लिखा ही नहीं है, ये जो संस्कृत पढ़ने वाले सही है, बाकी सब लैंग्वेज गलत है, ऐसा तो नहीं लिखा है इसमें किधर, ठीक है। तो इसमें देखो, तो इसमें जो लिखा है वही शाश्वत है, समझ जाओ, यही था, यही पुरातन था, उसके अलावा कोई कुछ बात कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, वैसा कुछ था ही नहीं पहले, तो ये आपको समझना है। तो इसमें क्या दिया इन्होंने, श्लोक 31 में एकदम परफेक्ट दिया कि जो कोई भी इसको एज आदेश बोल के फॉलो करता है, रिलीजियसली प्रैक्टिस करता है, हर दिन उसको इम्प्लीमेंट करता है, आदेश बोल के उसको कार्य करता है, अपना कर्म करता है, और क्या करता है दूसरा, फेथफुली, फुल विश्वास, फुल समर्पण होकर कार्य करता है, पूरे विश्वास के साथ, और ईर्ष्या को हटा देता है। ईर्ष्या ने परमात्मा होते ही मुझे नहीं दे रहे, फिर आगे फल का हो गया ना, बिगर फल उसमें आ गया, तो उससे क्या होगा, जैसे पूर्ण ईर्ष्या भाव भी हटा देता है, तो क्या होगा, उसको बॉन्डेज से, कर्म का जो होता है ना बॉन्डेज, कर्म का लॉ, उससे मुक्त हो जाएगा, यानी मोक्ष की प्राप्ति तक, बॉन्डेज जो होता है, एक बोलते ना, एक बॉन्डेज, एक बोलते ना, एक स्लेव की तरह हमें ये चक्र में घूमना पड़ता है, फिर हमारा को जो उधार बाकी है तो हमको फिर से आना पड़ेगा ना फेरने के लिए, उससे मुक्त हो जाता है, कर्म के खाता जो बरी का खाता बोलते हैं ना, उससे बच जाता है, इतनी शक्ति है, हमसे उसको आदेश बोल के उसको फॉलो करें, फिर हमारा अकाउंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फिर हमको आगे का क्लियर पता चलेगा, हमको आगे क्या करना है, हमारी गति ऊपर की तरफ रहेगी, नीचे की तरफ नहीं रहेगी, ठीक है। तो श्लोक 31 में बताया गया कि हमको आदेश की तरह गीता को फॉलो करना है। गीता क्या, ये क्या है, ब्रह्म विद्या है, यही योग शास्त्र है, और एकदम सिंपल लैंग्वेज में, एकदम इजी लैंग्वेज, और एकदम सरल शब्दों में, और उसमें कर्मयोग, एक ही चैप्टर की बात करो, बाकी सब चैप्टर की बात ही नहीं, कर्मयोग में ही फोकस करो, कोई एक भी पॉइंट पकड़ लो, कर्मयोग को पकड़ लो, तो भी आपका पार नया पार हो सकता है,
है ना। संख्य योग हो गया, विषाद योग हो गया। अभी कर्म योग सबसे इजी था, आप देख रहे हो कितना सरल है। थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है कि हम समर्पण समर्पण सबको बहुत बड़ा लगता है, तो समर्पण एक एक तो कर्म समर्पण होता करे एक, तो देखो आपको कितना फायदा होगा और इजी होता है वो। ये जो हम समर्पित नहीं होते, बहुत हमारा खुद का दिमाग लगाते हैं ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसमें हमको लगता है इतना हमको इनको हैंडल करना है, उनको हैंडल करना है, इसको क्या बोलूँ उसको क्या बोलूँ, तो उसमें और प्रॉब्लम होता है। आप समर्पित होकर अपना कर्म करके चले जाओ तो आपका फायदा होगा। ठीक है, अभी 32 में अब इसमें बता रहे जो लोग ईर्ष्या भाव में रहते हैं, जो परमात्मा में विश्वास नहीं करते, ये सोचते हैं कि परमात्मा के होते भी मुझे नहीं दे रहा है, मेरे साथ ही परमात्मा ने क्यों गलत किया, मुझे ही बीमारी क्यों दी, बाकी लोग तो सब अच्छे से घूम रहे हैं। उनको अपन को दिखता है ना सामने, जो दिखता है वही होता है ऐसा जरूरी नहीं है ना। हमको दिखता है वो तो मर्सिडीज में उतर रहा है, वो तो फ्लाइट में इधर उधर दुनिया घूमने जा रहा है, और मैं किधर जा नहीं पा रहा हूँ। तो मेरे साथ तो परमात्मा ने ऐसा क्यों किया, वो चाहिए तो यूं करके मेरा सब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। अर्जुन भी बोल रहा, अर्जुन भी यही सोचेगा ना कि यार कृष्ण तो सब कुछ, कृष्ण जी चाहते तो ऐसा एक चुटकी मार के वॉर को ठीक कर सकते हैं, तो मुझे क्यों फंसा रहे इसमें, आप ही कर लो ना। पर ऐसा नहीं होता है ना, कर्म में इंटरफेयर नहीं करते परमात्मा। वही हम बता रहे थे कि अच्छे माता पिता अपने कभी अपने बच्चों को कभी रेडीमेड कुछ करके नहीं देंगे, तुमको पता है आगे चल के उनको तकलीफ होगी लाइफ में, वो खुद से कुछ कर ही नहीं पाएगा। जब उनको पूछा जाएगा तो क्या जवाब देंगे, आपने क्या किया, कुछ नहीं, मेरे को परमात्मा इन्होंने किया उन्होंने किया, मैंने कुछ नहीं किया। और इसमें ऐसे जीने में क्या मजा है। आप जब खुद कुछ जीतते हो, आप कुछ भी छोटी सी चीज भी जब आप खुद जीते हो तो उसका कितनी खुशी होती है, खुशी का अनुभव ही अलग है। तो वो परमात्मा चाहते हैं आप ऐसे खुशी में रहो, ऐसे उमंग उत्साह में रहो कि आपने जीता है। कैसे जीता है, पूर्ण समर्पण होके आदेश को मान के, परमात्मा परमात्मा के आदेश को मान के समर्पित होके बिगड़ कोई ईर्ष्या के आपने कार्य किया और आपको उसमें जीत मिली, और उसका उमंग उत्साह अलग ही रहता है, उसका नशा ही अलग है, और वही कर्म योग है। ठीक है, वही आपको गति देगी आगे की तरफ। और वो आगे क्या होगा जब हम क्रॉस करेंगे तो हमें पता चलेगा ना, तो अभी हमको नहीं पता चलेगा, किसी को भी नहीं पता चल सकता। तो इसमें वही बता रहे, जो लोग एनवी के, जो ईर्ष्या करके बैठते हैं और ऐसे टीचिंग का मजाक उड़ाते हैं, ऐसे भी लोग हैं। अरे भगवान तो अभी तक कुछ नहीं दिया तो अभी क्या देने वाले, एंड ऑफ द डे मेरे बल पे मुझे हासिल करना है, मैं क्यों सुनूं उनका। ये गीता वीता तभी कुछ मतलब नहीं है ये सब। बट ठीक है, तभी अर्जुन को फायदा हो गया, तो आज इतने साल बाद तो ही ना होगा, आज इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, कलयुग चल रहा है ना, इसका कोई महत्व नहीं रहा। वो तभी ठीक था, त्रेता तक ठीक था, अभी इसका कोई काम नहीं है। अभी इसमें क्या है, जो जिसके पास शक्ति जिसके पास पैसा है वो आ गया। अरे हमको लगता है ना, ऐसे कितने लोग पैसे में आगे, हम तो कुछ भी नहीं है। आपने देखा ना ये आईफोन का मालिक स्टीव जॉब्स, उससे बढ़कर कौन है इधर, बताइए मेरे को। आपके न संपर्क में कोई है जो स्टीव जॉब्स से ज़्यादा कमाया हो, उससे ज़्यादा तरक्की हासिल किया हो, या उससे ज़्यादा फेमस हुआ हो, ऐसा एक बता दीजिए मुझे। कोई नहीं है। पर स्टीव जॉब का क्या हुआ, स्टीव जॉब जब मरते समय जो फ्री चीज, श्वास, हवा, जो मेन जो फ्री चीज परमात्मा ने फ्री में दी, उसके लिए तड़प के मरे। उनका सब पैसा घर में रह गया। वो चाहते हो बहुत, उन्होंने अफसोस किया मैंने इतना कमा के अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। आज हम फोन यूज कर रहे हो, शायद स्टीव जॉब के जो आईफोन के मालिक है इसे ही कर रहे हैं। उन्होंने पूरे कंप्यूटर को मोबाइल पे लाने की उन्होंने संकल्प किया कि मैं पूरे मोबाइल को, बोले ना पूरा कंप्यूटर, पहले घर जितना बड़ा होता था, बहुत बड़ा कंप्यूटर्स होते थे, तो उसको मैं एक हाथ पे कैसे ला लूँ। और उन्होंने बहुत मेहनत किया, शायद उनका ही मेहनत था जो हमको ये दिया है। तो सोचो आज स्टीव जॉब का क्या हालत हो गया। तो हमें लगता है ऐसा पैसे से हो सकता है, और पैसे से सब कुछ नहीं होता। तो इसमें क्या आता है, हमको ये देखना है कि क्या ज्ञान, ये इम्पोर्टेंट ज्ञान रख के आप सब करो ना। गीता में जो दिया है उसको उसको सामने, उसके साथ जीवन शैली आपका रखो, फिर आप कमाने को सोचो, कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है। पर इतना है कि स्वार्थी बन के क्या मतलब है, आप परमार्थी बन के कार्य करो, वही पैसा आएगा, वही पैसा और डबल ट्रिपल गुने में आएगा, और उसका यूज भी सही दिशा में होगा, और आपका भी नाम होगा। अभी टाटा को, रतन टाटा को ले लो, वो भी कंपनी इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो उनकी जीवन कैसी है,
और वो 90 प्लस जिए। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने कोई गलती किया ही नहीं, मुझे नहीं पता, पर जहाँ तक आप दो इंडस्ट्रीज को कंपेयर करो तो आपको दिखता है कि उनका एक लाइफ एक प्रेरणा क्षेत्र, कितने लोग उनकी तारीफ करते हैं। और उन्होंने कंप्लीट जीवन जिया है, उन्होंने पूरा इंडस्ट्री, रिटायर हुए, रिटायर होकर बैठे शांति से कितने साल जिए, उन्होंने कितना सेवा कार्य किया, बहुत सेवा कार्य किया। और उन्होंने अपने जीवन में एक से एक बहुत अच्छे अच्छे माइलस्टोन हासिल किए, कंपनी को कहाँ से कहाँ लेके गए। तो वो सब करते हुए उन्होंने अच्छे एक इंसान बन के भी किए ना। अगर समझो गीता का नॉलेज लेके और परमार्थियों के कार्य करते तो और बहुत अच्छा कार्य कर पाते। तो यही हमें बताना, हमें क्या करना है, गीता का जीवन शैली वैसे रहना है। बिजनेस करो, जो करो, कोई चीज़ के लिए रोक नहीं है। पढ़ाई करो, अपना बिजनेस करो, अपना जॉब करो, सब करो, पर जीवन शैली गीता की तरह जी। तो आपका क्या है, जो आप कार्य करो उसमें आपकी और आपका उसमें नाम होगा, और आपको लोग उसमें रिस्पेक्ट मिलेगा, और उसमें और बहुत लंबा वो कार्य कर सकते हो। बिजनेस का तो बहुत लंबा आपका बिजनेस चलेगा, है ना। आपको उसमें मैजिकल अनुभव होगा, आपको मैजिकल हेल्प होगा, उसमें बहुत कुछ आपको मंगल ही मंगल हो। ठीक है, तो इसमें वही दिए कि जो एनवी करते हैं परमात्मा से और इस टीचिंग का मजाक उड़ाते हैं, उसको फॉलो नहीं करते जीवन में, और उसको रेगुलरली कभी किया कभी नहीं किया, वो आलस्य की वजह से किसी कारण नहीं कर पाते, तो उनका कभी मंगल नहीं हो सकता है। कि कोई भी नॉलेज उनको दे दो, कोई भी नॉलेज, कोई भी इंफॉर्मेशन दे दो, उसका सब उन पर कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ज्ञान के बगैर कुछ मतलब ही नहीं है ना। वो कभी उनके लाइफ में कभी मंगल आपको दिखेगा ही नहीं, कभी परफेक्शन में एकदम दिखेगा नहीं, कुछ ना कुछ उनके जीवन में कुछ ना कुछ रहेगा, कभी कुछ सुखी नहीं दिखेगा। तो बहुत जरूरी, किधर ना किधर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा। तो हमको दिखता है कि हर एक के जीवन में प्रॉब्लम चाहिए, तो हर एक के जीवन में कौन कौन कर्मयोग प्रॉपरली कर रहा है, कोई भी समर्पित भाव से कर ही नहीं रहा। बहुत आज आज कलयुग है, कलयुग में कौन कर रहा है, कोई एक हो तो बताओ, मालूम तो पड़े। 100% कहाँ ना कहाँ हमारे से गलती हो रही है। हम दिन में इतने कर्म करते हैं, उसमें कितना कर्म करते हैं जो सोचो ना, पूर्ण समर्पित भाव से, और जो भी आपने एक भी कर दिया उसमें आपको कितना फायदा होता है, आप करके देखो, सोच के देखो। फिर वो हिसाब से आपका अनुभव के हिसाब से और धीरे धीरे और बढ़ाते बढ़ाते 10%, 20%, 30, एटलीस्ट 50% तक तो पहुंचो, तो देखो कितना फायदा होता है ना। फिर 100% होने पे फिर आपको दिखेगा, फिर आप चैलेंज कर सकते हो किसको भी, देखो मैंने किया और ये फायदा होगा। अभी हम नहीं कर सकते, बिकॉज हमारा 90%, 99% गलत ही हो रहा है। 90, 99, 80, 20, 10% किसका होता होगा। 100% तो बहुत मुश्किल है कि आज कलयुग में होता होगा। तो हमको कोशिश करना है कि धीरे धीरे हम वो स्तर बढ़ाते रहे, है ना। तो पूर्ण समर्पण होके कार्य करें। ये हो गया 32 श्लोक में, कहते धीरे धीरे एक कैसे, इतने सिंपल सिंपल हमको तरीके से समझा रहे, स्टेप बाय स्टेप। तो यही गीता का खूबी है। 33 श्लोक में इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल एस्पेक्ट उन्होंने बताया। देखिए इसमें क्या है ना, अभी इसमें एक बहुत बड़ी गलती होती है हमारी, पर चिंतन की। अभी इसमें बताया पर चिंतन हमें नहीं करना। हमको किसी को भी कुछ भी बोलो, अरे वो ऐसा कर रहा है, दुनिया ऐसी कर रही है, तो मैं क्या करूं, यानी पर चिंतन यानी दूसरे वाले क्या कर रहे हैं वो देखो ना। मैं तभी करूंगा जब वो कर रहा है, तो मैं क्या करूं, वो उसको करने बोलो ना। पहले सब करे तब मैं करूं, ये बहुत गड़बड़ वाली बात है। ये नहीं होने वाला है। स्व परिवर्तन से पहले हमको खुद पे, हमको हमारे कर्म पे हमारा अधिकार है। दूसरा क्या कर रहा है वो हमें क्या करना है। और दूसरी बात, हमें सबको अभी कर्म सबका अलग अलग होगा, वो उसके पीछे का उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है, भाव बहुत, एक्टिविटी अलग अलग हो सकती है। और एक्टिविटी क्या, हम जो वर्ण के लिए बने हुए हैं, हम जिसके लिए बने हुए हैं, हमारा जो प्रकृति, हमारा जो नेचर है, वो हिसाब से हमको कर्म करना है। अगर मैं डॉक्टर हूँ, वो छोड़ के मैं दूसरा कार्य करने लगूँ, किसी को देख के, अरे क्रिकेटिंग में बहुत पैसा है, मैं क्रिकेट ही खेलूँ ना, मैं काय के लिए कर रहा हूँ, तो ये गलत हो जाएगा। हमको देखा देखी में किसी का कर्म को कॉपी नहीं करना। हम जो चीज़ के लिए बने हैं, हमको उसी में फोकस करना। भले उसमें गलती हो जाए, वो माफ़ है, उसमें शायद हम पूरा कार्य कर भी नहीं पाए, कुछ हद तक 10% ही हम उसमें सफल हो, तो भी हमारा कर्म योग है, हमारी गति सही होगी।
हम देख के, दूसरे को देख के हम पूरा चेंज कर देंगे, कुछ अलग कार्य कर देंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसमें गड़बड़ हो जाएगा हमारे से। तो हमको क्या करना है, अपना फोकस अपने कर्म पे रखना है, किसी और के कर्म को फॉलो नहीं करना है, पर चिंतन नहीं करना है। और स्वधर्म, स्वधर्म क्या होता है, मेरा धर्म क्या है, और धर्म वो डायनामिक है। तो आपको ये सोचना है कि आपका धर्म क्या है। अभी मैं पुत्र हूं तो मेरे को मेरे पिता के सामने तो मुझे पुत्र धर्म को फर्स्ट प्रायोरिटी देगी। एक पति को पत्नी का धर्म देखना है, एक पत्नी को पत्नी का धर्म देखना है, एक पुत्र को पुत्र का धर्म देखना है, एक फादर को फादर का धर्म देखना है जब वो बच्चे के साथ रहता है, उसके बेटे के साथ। तो धर्म को, तो धर्म वो डायनेमिक, तो आपको देखना आप किस किस कॉन्टेक्स्ट में हो, किसके साथ हो, और वो हिसाब से आपको आप ज्ञान को यूज करते हुए आपका तो वो समय में आपका कर्म क्या है। आपको कुछ नहीं समझ में आया, चुप रहना, मौन रहना अक्लमंदी है। तो ये सब आपको सोचना है कि आपसे कोई गलत कार्य न हो, इसका आपको बहुत ध्यान देना है। तो आपको क्या करना है, कर्म करते समय आपको परचिंतन से बचना है। वो क्या कर रहा है, वो क्या कार्य कर रहा है, वो कर रहा है तो मैं भी वही करूँगा। कॉपी नहीं करना है, किसको इमिटेट नहीं करना है। हमको कहाँ ना कहाँ एक इसके हमको हमारा नेचर मालूम है, हमको हमारा कार्य क्या क्या कार्य में हम क्या कार्य के लिए हमें नियुक्त किया गया है परमात्मा ने, वो हमको पता चल जाता है कुछ समय। हम उसमें वो चीज़ में हम अव्वल रहते हैं, तो हमको उसी में फोकस करते कार्य कर रहे हैं। हमको दूसरे का देख के कॉपी कैट नहीं बनना है। वो कर रहा है तो मैं भी करूँ, उसने किया बोल के आप बच जाओगे, ऐसा नहीं है। आपके कर्म का आप रिस्पॉन्सिबल हो। आप ये नहीं बोल सकते उसने किया बोल के मैंने किया तो मैं क्या करूँ, उसने किया तो मैंने जस्ट किया, मुझे नहीं पता था इसमें ऐसा होता है। ऐसा आप बच नहीं सकते हो, है ना। तो आपको क्या करना है, आपकी जो स्पेशलाइजेशन है उसमें वो जो आपको आप जो समझते हो वही कार्य आप करो, भले उसमें गलती हो जाएगी, माफ है। इसमें क्लियरली लिखा है ये श्लोक में, और ये भगवान वाच है। आपसे गलती हो जाए, आपसे वो काम इनकम्प्लीट रह जाए तो भी चलेगा, तो भी वो कर्म योग आपका सही हो गया, आपका कर्म सही हो गया। कोई काम कंप्लीट, कोई भी इंसान हम ये सोचे मैं काम कंप्लीट करना अपना काम नहीं, अपना सही काम करना है ना। सही काम मैं करूं, मेरा कर्म में पूरा अधिकार, उसका भाव, उसके पीछे का उद्देश्य, उसके पीछे का भाव सही रखूं। फिर उसमें वो कंप्लीट हो नहीं हो, या फिर वो कार्य थोड़ा गलत भी हो जाए तो भी माफ़ी है, पर आपका समर्पण पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें श्लोक में दिया है कि आपको, तो इतना ब्यूटीफुल इसमें दिया है। सोचो कि पर चिंतन से बचे, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज मैं देख रहा हूँ, पर चिंतन बहुत हो रहा है। पर चिंतन यानी क्या, दूसरों के बारे में सोचना, वो किया कुछ भी आप उनको बोलो तो किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करना चालू कर देंगे। पत्नी को बोलो तो पति को ब्लेम करेंगे, पति को बोले तो पत्नी को ब्लेम करेगा, बच्चों को ब्लेम करेंगे, बच्चे तो माँ बाप को ब्लेम करेंगे, रिश्तेदार को ब्लेम करेंगे। अरे आप क्या कर रहे हो, उसका डिसीजन आप लोगे कि कोई और करेगा। किधर जाना भी हो तो अरे वो जाएगा तो मैं जाऊंगा, ये काम करना है तो वो करूंगा तो मैं कर पाऊंगा, वो कब बोलते तो मैं क्या करूँगा। तो ये ऐसा पर चिंतन से कुछ नहीं होने वाला है। ये आपको ये श्लोक में मिल गया तो आज इसको पकड़ के चलो कि हमको क्या करना है, पर चिंतन से बचना है। और इसमें एक और एक ये चीज में दिया है कि अपने गुणों को, हाँ नहीं नहीं इसमें सॉरी, इवन मैन, अभी हम जो नेचर अभी गड़बड़ की तो होती है, हम जो नेचर फॉलो करते हैं, हम जो प्रकृति से हमको जो मिलते हैं। अब प्रकृति हमको बॉडी मिली है तो बॉडी किसकी, हमारी नहीं है, प्रकृति की। तो प्रकृति हो गई तो क्या हो गया, प्रकृति 3 मोड्स में होती है, कौन सी, रजस बोलते हैं ना, तामसिक, तमोगुण, ये सबको पता होगा कि आइडिया नहीं, मैं थोड़ा डिटेल बोलता हूँ। सदगुण, रजस गुण और तम गुण, ये जो होता है प्रकृति का होता है। जैसे हमें बॉडी में ये गुण होते हैं, तो हमको सिर्फ अपना कर्म ज्ञान से कार्य नहीं चलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे गुण में भी रहना पड़ेगा। हमारा जो प्रकृति का गुण है उसको भी सुधारना पड़ेगा, और वो कैसे होगा, प्रैक्टिस से। इसीलिए प्रैक्टिस का महत्व बहुत ज़्यादा है। हम अगर रजस गुण में है और हमको ज्ञान सब है, पर हमारा बॉडी रजस गुण में है, हमने बॉडी को हैबिट करा है रजस गुण का। रजस गुण क्या होता है, बीच का। और मैं देखता हूँ काफ़ी लोग रजस गुण में रहना चाहते हैं और उसको एडमिट भी करते हैं, अभी हम परिवार में तो ठीक है ना, रजस गुण क्या प्रॉब्लम है ना। सदगुण तो वो वो साधु लोग के लिए है,
वो हमारे लिए नहीं, हम परिवार में तो हमारे लिए रजस गुण ठीक है, रजस गुण यानी बीच का, थोड़ा बहुत कुछ खा ले, थोड़ा भी कुछ कर ले तो चले, पर रजस गुण की वजह से आपका ज्ञान होके भी आपको फुल फायदा नहीं मिलेगा। तो आपको फुल फायदे के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सद्गुण में आना पड़ेगा। सिर्फ प्रकृति आपका बॉडी की वजह से, आपका बॉडी का जो गुण है उसकी वजह से आपका गति आपको पूरी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका वही मोड, आपका मोड जो नेचर, आपका बॉडी का जो नेचर मोड है वो आपके गुण के हिसाब से कार्य करता है। क्योंकि बॉडी हमारी नहीं है, नहीं हमें समझना है। अभी समझो आपकी गाड़ी है, आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी आप पर्टिकुलर मेक का लिए हो, तो आपकी गाड़ी उसी तरफ चला, उसको आप तो ना रेस की तरह दौड़ा सकते हो। आपको रेस में दौड़ाना तो आपको रेसर गाड़ी लेना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा आपको, तभी आपकी गाड़ी रेस में दौड़ सकती है। नहीं तो आप मारुति 800 लेके किधर रेस में दौड़ोगे, फरारी के साथ किधर कॉम्पीट कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको गाड़ी, आपके जो गुण है, जो नेचर से जो आपको गुण मिलता है, जो बॉडी है आपका, जो को प्रकृति से जुड़ा हुआ है, और प्रकृति के 3 मोड में प्रकृति काम करती है, सद्गुण, रजस और तमस। अगर तमस में तो वो तो कुछ काम का ही नहीं हो, तो जो आपका कुछ मंगल हो, ज्ञान हो नहीं हो, आपका वो गति नीचे की तरफ ही जाने वाली। अभी कोई लोग, ज्ञान सब है पर आदत ऐसी है, दारू पीने का आदत, सिगरेट पीने का आदत, झूठ बोलने का आदत, सब तामसिक गुण भरा हुआ है। तो ज्ञान होके क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। तो बॉडी में इतना तामसिक भरा है, वो कैसे करेगा। तो धीरे धीरे उसको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से, त्याग से और नियम से, संयम से उसको अपने को रजस, पहले तम से, तमसिक गुण से रजस, रजस से फिर सद्गुण तक लेके आना पड़ेगा। उसके बाद वो ज्ञान और रजस, वो सात्विक गुण से वो उसका उद्धार हो सकता है। क्योंकि हमें याद रखना है, प्रकृति है, प्रकृति एक अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारा जो बॉडी है वो प्रकृति से बना हुआ, तो हमको बहुत इसका ध्यान रखना, इधर ही सबसे गड़बड़ हो जाता है। तो हम प्रकृति, हम सोचते हैं मैं ही बॉडी हूँ, तो हम कर देते हैं कुछ चीज़, हमको ज्ञान तो आ गया तो हम करने जाते, तो उसमें हम फेल होते। क्यों, क्योंकि हमारे ये जो हमारी प्रकृति को हम नहीं समझ पाते, जो बॉडी, तो बॉडी को हमको पहले सद्गुण तक लेके आना पड़ेगा, और फिर ये ज्ञान आपको इम्प्लीमेंट करो तो आपका मंगल ही होगा। ज्ञान से आपको हेल्प हो सकता है, जैसे अभी ये भी ज्ञान है ना कि प्रकृति का गुण हमारे बॉडी में रहता है, तो ये ज्ञान को हम क्या करें, ये ज्ञान को हम पकड़ लें और हमारे शरीर को कैसे भी सात्विक गुण तक लाए, सतोगुण तक लाए। और सतोगुण तक कैसे लाना है, उसके कुछ नियम है, प्रिंसिपल्स है, वो हम कभी डिस्कस कर सकते हैं। समय पे उठना, टाइम पे उठना, सात्विक खाना खाना, सात्विक सोच, इससे हम वो कर सकते हैं, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है कि नहीं। एक सिंपल है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही आपको सात्विक गुण दिला सकता है, सतोगुण की तरफ लेके आ सकता है, इतना सिंपल है। सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मुहूर्त कौन सा है, 3 से 5, 3 से छोड़ दो, 4 से 5 है ना। 5 बजे भी उठ जाओ, 4:45 को 10 मिनट पहले उठ जाओ और ध्यान करो, थोड़ा प्राणायाम करो, तो आपको थोड़ा सतोगुण होना चालू हो जाएगा। और सतोगुण होने से क्या होगा, आपका ज्ञान का इम्प्लीमेंटेशन आपको फायदा देगा। ठीक है, इतना ब्यूटीफुल इसमें 33 में श्लोक में दिया गया। तो आप सब आपको क्या, आप सब चीज से निकल सकते हो इजीली। 34 श्लोक पे आते, यानी इम्प्लीमेंटेशन और प्रैक्टिस देखो कितना जरूरी है। ये 33 श्लोक से हमें पता चला, तो इसलिए मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस करना चालू करो। ये कर्म योग बहुत इजी है, तो मैं रिक्वेस्ट है सबसे, कर्म योग को प्रैक्टिस चालू करो। वो सबसे आसान यही होगा, तो हमको कर्म तो करना ही है, तो उसी पे हम ध्यान दे, तो हमारे कर्म को ही शुद्ध कर दे, तो कितना इजी हो जाएगा। और कैसे शुद्ध करना, उद्देश्य और भाव। और अभी 33 से हमें पता चला क्या करना, हमें बॉडी को भी प्रैक्टिस से धीरे धीरे, अभी बोलेगा हम करते तो हमको फायदा क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमारा मोड कौन सा है, तामसिक है। तो तामसिक से सात्विक तक आना पड़ेगा, तभी हमको फायदा दिखेगा, है ना। तो अगर आपको नहीं फायदा मिल रहा है कर्मयोग का, तो आप समझ जा रहे आपका मोड, जो प्रकृति है, आपका बॉडी है, वो सब तामसिक गुण में है, तो उसको पहले हमको सात्विक गुण तक लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमको ध्यान देना। तो अभी हमको रीजन मालूम पड़ गया हमको इमीडिएट फायदा क्यों नहीं दिखता है ना। तो प्रकृति, बॉडी तो प्रकृति है ना, प्रकृति को हमको समझना पड़ेगा, हमारा प्रकृति क्या है, उसको बॉडी को पहले इस पे लाना पड़ेगा, है ना। रेसिंग कार पे आना पड़ेगा, फिर रेस में भागोगे तो नंबर 1 पे आप आओगे ही आओगे। मारुति 800 रख के रेस नहीं जीता जा सकता। ठीक है, अभी श्लोक 34 पे,
अब इसमें जैसे बताया, इसमें देखो श्लोक 34 में बताया गया है कि कैसे हम इससे बचा जाए, है ना। तो इसमें अभी क्या है, अटैचमेंट एंड राग और द्वेष, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमको राग और द्वेष से बाहर रहना है, और उसके लिए प्रिंसिपल बने हुए, उसके लिए रूल्स है, योग में दिया गया है। पर ये रूल्स प्रिंसिपल कहाँ से सीखे, कौन सिखाएगा हमें, है ना। तो इसके लिए गुरुकुल का इंपॉर्टेंस है, वही मैं बता रहा हूँ, गुरुकुल बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो गुरुकुल से देखो ना कितना इजी हो जाता है। गुरुकुल में छोटे में आपको वर्ण मालूम पड़ गया तो आपको एक फोकस मालूम, मेरा वर्ण क्या है। जैसे अर्जुन को पता था उसका वर्ण क्या है, कि वो क्षत्रिय है, उसका काम है धर्म की रक्षा, धर्म के लिए रक्षा करना, अधर्मी को समझाना, नहीं माना तो उसको अपना पनिश करना। तो एकदम क्लियर था, सबको पहले अपना वर्ण पता था। जो ब्राह्मण है उसको अपना वर्ण पता है, उसको क्या करना है, बच्चों को पढ़ाना है, सबको मार्गदर्शन देना है, रिसर्च कर रहा है, वो सब उसका कार्य है। और जो बिजनेसमैन को पता था उसको बिजनेसमैन कभी लड़ते हुए आपको नहीं दिखेगा। पर आज के हमको अपना वर्ण ही नहीं पता है। और अभी ये देखो इसमें अभी हमको अपना अटैचमेंट, अपना राग और द्वेष से हम कैसे बचे, हमको टूल्स ही नहीं, प्रिंसिपल्स है, सिंपल सिंपल टूल्स दिए गए योग में, हमें पता ही नहीं कैसे उसको यूज किया जाए। क्यों, तो गुरुकुल होता तो हमको सिखाया जाता छोटे उम्र से, तो हम वो सब यूज करके हम खुद को उससे राग द्वेष से बच सकते थे। हमको वर्ण ही पता है, हमको आश्रम भी पता है, कितना इजी होता था जीवन। आप सोचो ना, पहले 25 साल ब्रह्मचारी है, पता है उसमें किधर उधर ध्यान नहीं, सिर्फ पढ़ना है। तो हर माँ बाप अपने बच्चे को क्या करते थे, गुरुकुल में डाल देते, 25 साल के बाद ही आ भाई, उसके पहले हमको नहीं चाहिए, उसको उधर हम मिलने आएंगे, ठीक है। तो 25 साल के बाद उसको पता है, माता पिता को पता है उनको क्या करना है ना, उनको पता है 50 के बाद उनका क्या कार्य है, उनको पता है, उनको संन्यास लेना है, वन प्लस करना है, उनको सब पता है। और वन प्लस कैसे करना है, उससे क्या होता है, कितना इजी, और उनके लिए भी सुविधा है। वन प्लस यानी कोई समाधि लेके यानी खत्म नहीं हुआ, उनका कार्य वो एकदम डिटैच होकर अपना कार्य है, आगे उनको क्या करना है, आगे की गति उनको बढ़ानी है। तो उसके लिए उनको प्रोविजन है उधर, उनके लिए सब बनाया गया था सिस्टम। तो ये चीज हमको समझ, अभी क्या है, अभी वृद्धाश्रम बन के रखा है, काय के लिए, किसी को कुछ हो गया तो उधर छोड़ दो। आप देखो मेरे गोराई में कितने वृद्धाश्रम है, उससे तो अच्छा वनप्रस्थ वो अच्छा है ना। तो वृद्धाश्रम में सब पड़े रहते हैं, ना बोल पाते, ना कुछ खा पाते, क्या मतलब। कितनी उम्र के लोग, 60 साल के, 50 साल के, 55 साल के लोग, ज्यादा उम्र वाले भी नहीं है, और इधर बिस्तर में पड़े, ना उठ पा रहे, ना कुछ खा पा रहे। बच्चे लोग आते नहीं है, बस उनको छोड़ के चले गए, रोते रहते हैं। मैं कितने जुड़ा हूँ 2-3 वृद्धाश्रम से। हम लोग जाते उधर बहुत डिटोरिएट कर, किसी का तो बॉडी एकदम मुड़ गया है, उठ ही नहीं पाते, लेटे 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 एकदम मुड़ गया, कौन देखने आया है उधर, कौन देखेगा वृद्धाश्रम। रोते रहते हैं तब तो बस उधर क्या मालूम, और हर दिन 2 दिन 3 दिन किसी न किसी डेथ होते रहते। अरे इससे अच्छा तो ये है कि इससे अच्छा तो वन प्लस चले जाओ, वन में रहो अच्छे से, उधर भी प्रोविजन, सब सीनियर सिटीजन जो मिलके वन प्लस में रहते हैं, सब पूजा पाठ करते रहते हैं, आगे की अपनी गति सुधारते रहते हैं। वो अच्छा है कि ये अच्छा है। तो ये आप सोचो ना, ये आश्रम सिस्टम, ये वर्ण सिस्टम जो सनातन धर्म में बहुत ब्यूटीफुल है, और उसमें सबका मंगल है, पूरा कम्युनिटी का मंगल है। वही पहले तो ये कहा जाता था कि जो सनातन धर्म नहीं मानता है वो अनवांटेड पॉपुलेशन है। पिछले के श्लोक में अनवांटेड पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। सोचो अनवांटेड पॉपुलेशन, आप सोचो जो सनातन धर्म नहीं मानने वाले कितने लोग हैं, तो अनवांटेड पॉपुलेशन कितना बड़ा है। तो कैसे ये स्वर्ग होगा, इसलिए कलयुग है ना। जिस दिन 100% सनातन धर्म आ गया तो स्वर्ग हो गया। तो क्या हम गुरुकुल स्टार्ट करके छोटी सी शुरुआत कर सकते हैं कि इसमें हमको प्रिंसिपल मालूम पड़ जाएगा, सनातन धर्म हम सिखा सकते हैं, वर्ण ये सब, और बच्चों को वर्ण, उनका वर्ण बता सकते हैं, कि उससे क्या उनको प्रिंसिपल दे सकते हैं, ऐसे टूल्स दे सकते हैं जिससे राग द्वेष से दूर रहे, कर्म योग सब उनको पता होगा क्या करना है, कितना उनका जीवन कितना सरल, कितना सुखमय हो जाएगा। तो ये इसमें दिया गया है कि हर टूल का तो उसका प्रिंसिपल आपको जानना है। वो कैसे मालूम पड़ेगा, गुरुकुल से। इसमें गुरुकुल नहीं लिखा है, मैं बता रहा हूँ गुरुकुल का कितना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि तभी गुरुकुल थे ना। अर्जुन को पता था कि उसका वर्ण क्या है, पर थोड़ा सा वो सामने मोह माया में आ गया, तो इतना इजी था। फिर भी गीता
उनको पूरा समझाना पड़ा, तब जाके उठाओ। और वो वॉर धर्म का युद्ध, बहुत बड़ा धर्म, बहुत बड़े संकट में, वॉर के बीच में था वो, और बहुत बड़े संकट में था वो। तो उसमें से वो निकल पाया गीता ज्ञान से। सोचो इतना बड़ा संकट में तो हम नहीं, हम वॉर के बीच में नहीं है, हमारे छोटे मोटे प्रॉब्लम है, तो ऑफकोर्स गीता की मदद से हम उसको पार कर सकते हैं। इस बात का आपको गारंटी होना चाहिए। जब अर्जुन पार कर सकते हैं, विष्णु पितामह जैसे महारथी को हरा सकते हैं और महाभारत जीत सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? वो भी कुछ दिनों में, कुछ दिनों के में जीत गए थे। यहाँ यूक्रेन और यूएस रशिया का वॉर चल ही रहा है सालों से। ये क्या वॉर है? ये वॉर नहीं है, सिर्फ बस एक दूसरे को धमका रहे, एक दूसरे को डरा रहे, यही चल रहा है। वॉर इसको नहीं बोलते, वॉर तो युद्ध तो इसको बोलते हैं महाभारत का। तो दो बराबर डिवाइड थे, किसको लड़ना है, किससे लड़ना है, पूरा क्लियर था। क्यों लड़ना है, धर्म अधर्म के बीच में बराबर लाइन, और एक तरफ कृष्ण थे धर्म के तरफ, एकदम क्लियर बराबर। कुछ दिनों में वॉर का नियम मिल गया। नियम, रिजल्ट तो मिलना चाहिए ना, रिजल्ट नहीं मिल रहा तो क्या मतलब है इसका? तो कोई पब्लिक, और मर कौन रहे? सिटीजन। आर्मी लोग लड़ रहे हैं, मर रहे सिटीजन लोग। वो किसी के घर में बम डाल रहे हैं, कोई पानी का रिजर्वेयर उड़ा रहा है। तो बाबा पैसा सुने आपने किसी के विलेज में बम डाला हो, या तो उधर जाके किसको मारा हो? ऐसा कुछ भी नहीं। किसी का रोड ये के आने जाना, उधर तो आजू बाजू में मेला लगा हुआ था महाभारत में, तो लोग देखने आए थे महाभारत, ऑडियंस थे काफी लोग जो मनोरंजन देखने आए थे कि अर्जुन और करण का में वॉर देखने, वॉर देखने आए थे। तो इतने उनके फैन फॉलोअर्स थे तभी, वही तो हीरो थे, अर्जुन करण नो हीरो थे तभी के। तो आज हमारे ऐसे हीरो गए किधर? वो गुरुकुल से ही पैदा हो गए ना, और कोई तरीका नहीं है। यही अभी के बच्चे ही गुरु को, कल अर्जुन बनेंगे, कल कर्ण बनेंगे, तो इनको गुरुकुल से ही बनाया जा सकता है। तभी कोई दुर्योधन भी बन सकता है, पर इन लोग का एक नियम से इन लोग कार्य करते हैं। ऐसा किसी के घर पे बॉम्ब डाल दे, किसी लड़की को उठा लिए, रेप कर दिए, वो सब ऐसा नहीं होता था। एक सिस्टमेटिक कार्य होता था। उनको भी धर्म पता था, दुर्योधन को भी धर्म पता था, पर वो, उसको ईर्ष्या था पांडवों से। उसको लगा इन्हों मेरा हक छीन रहे। ऐसा कोई कंफ्यूजन था। कंफ्यूजन पैदा किसने किया था? शकुनी मामा ने। इसके लिए प्रॉब्लम हो गया। सर टाइम हो गया। टाइम हो गया, चलो ठीक है। हम इधर श्लोक 34 फिर से एक बार उसको ब्रशअप करें, ठीक है? तो यहाँ रुकते हैं हम। तो किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन छोटे मोटे। तो ये संवाद, गीता एक संवाद था, तो हम चाहते हैं ये संवाद हो। तो ये गीता संवाद है, द मैजिक ऑफ गीता ना। ये चैनल भी जो हम डाल रहे हो भी गीता संवाद रखा है ना। ये संवाद है, जहाँ एक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम क्वेश्चन आंसर का एक ये रह सके, ठीक है? किसको कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं प्लीज। कुछ है क्वेश्चन? नहीं सर। हाँ, तो फिर हम कीर्तन चालू करें। कौन करेगा कीर्तन आज? मैं करता अनीता दीदी या फिर ध्रुवेश सर हाँ, करने वाले ध्रुवेश शायद। ध्रुवेश जी करो। चलो ध्रुवेश करो। क्या कर रहे हो ध्रुवेश? अनीता पता है तुम्हें? नहीं, अनीता नहीं कर रही। नहीं आप करो। ओके। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राम, राम जय राम। रघुनंदन रघु रघुनंदन, रघुवर सेवन रघुपति छायन। सतयोजन सत सतयोजन, शरीदि नियोजन शरी परिलंघन। रघुनंदन रघु रघुनंदन, रघुवर सेवन रघुपति छायन। सतयोजन सत सतयोजन, शरीदि नियोजन शरी परिलंघन में। हरि भाजन हरि हरि भाजन, हरि मद भाजन दशमुख कंपन। बड़ बाकृता बड़ बड़ बाकृता, बड़ बाल नाल कृता बहु भस्माचन। जय केतन जय जय केतन, जय हाय प्रापुन जय मृदु धाप गणी। रघुनंदन रघु रघुनंदन, रघुवर सेवन रघुपति छायन। सतयोजन सत सतयोजन, शरीदि नियोजन शरी परिलंघन। हरि भाजन हरि हरि भाजन, हरि मद भाजन दशमुख कंपन। बड़ बाकृता बड़ बड़ बाकृता, बड़ बाल नाल कृता बहु भस्माचन। जय केतन जय जय केतन, जय हाय प्रापुन जय मृदु धाप गणी। जय श्री राम। अरे उत्तम, जय हनुमान।
क्या बात है ध्रुवेश, बहुत अच्छा। हनुमान जी का इतना प्यारा स्तोत्र बोले आज, वेरी गुड। दिल खुश हो गया एकदम, थैंक यू है ना? बहुत अच्छा, वेरी गुड। महामंत्र अभी। हाँ, महामंत्र बोलते हैं, बोलो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। चलो जी, तो शुभ रात्रि, सबका शुभ मंगल रात्रि हो। सबको। कल हम फिर से मिलेंगे। तो शुभ रात्रि राधे राधे सबको। सबको, राधे राधे, शुभ रात्रि। राधे राधे, हरे कृष्ण, बाय, राधे राधे। राधे राधे।